बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्राइड फैक्ट। आज हम गेयर की नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपने सिर्फ इनके नाम किताबों में पढ़े हैं या स्लाइडों में जस्ट स्टडी किए हैं और आप इनको प्रैक्टिकली नहीं जानते, तो मैं आज आपको इंशाल्लाह वो समझाऊंगा। देखें दोस्तों, हमारे पास ये एक लो प्रेशर गेयर पंप का एक गेयर पड़ा हुआ है, तो मैं आज आपको इसके ऊपर समझाऊंगा इसके नॉमेनक्लेचर। बेसिकली ये गेयर एक शाफ्ट के ऊपर माउंट है, तो हम इसकी नॉमेनक्लेचर को जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इसका टॉप लैंड। बेसिकली दोस्तों, टॉप लैंड जो होता है वो टीथ के जो ऊपर वाली सरफेस है उसको हम टॉप लैंड बोलते हैं। ये गेयर है, गेयर के ये टीथ हैं, ये सारे इसके गेयर के टीथ हैं। गेयर के टीथ के ऊपर किसी एक टीथ के ऊपर ये जो लाइन ऊपर बनी होती है इसको हम बोलते हैं टॉप लैंड। सब गेयर के ऊपर सब लाइन इसके टीथ के ऊपर ऐसे एक लाइन बनी होती है, इसको हम बोलते हैं टॉप लैंड। और दूसरी जो चीज़ है वो है बॉटम लैंड। बॉटम लैंड दोस्तों क्या है, ये दोनों टीथ के दरमियान ये जो मिडल में ये लाइन है, इसी तरह इस टीथ के ऊपर इस टीथ के दरमियान ये जो लाइन है इसको हम बॉटम लैंड बोलते हैं। याद रखिए कि ये जो मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं बॉटम लैंड। ये जो इस टीथ के दरमियान ऐसे कर्व्ड पाथ बना हुआ है, ये ऐसे कर्व्ड पाथ, ऐसे जो कर्व्ड पाथ बना होता है इसको हम फिलेट रेडियस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आ जाता है इसकी जो अगले वाली टर्म है वो है फेस क्या होता है दोस्तों देखें कि आमतौर पर हमारे पास जो गेयर के टीथ हैं, ये देखें ये ऐसे होते हैं। यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। गेयर के टीथ बेसिकली ऐसे होते हैं। तो दोस्तों, जो ये वाली सरफेस होती है, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम फेस बोलते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ टीथ के ऊपर ये वाली लाइन जो लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेस बोलते हैं। ये वाला हो गया फेस। और दोस्तों, टीथ के ऊपर, गेयर के टीथ के ऊपर इस फेस के साथ ये वाली जो ऊपर वाली सरफेस होती है इसको हम फेस विड्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेस विड्थ। बिल्कुल फेस विड्थ के साथ ये मैंने एक टीथ बनाया हुआ है, बिल्कुल फेस विड्थ के साथ ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक। ये गेयर पे भी आप देख लें कि ये वाली होगी, ये वाला फेस विड्थ हो गया, ये वाली फेस विड्थ। और ये जो फेस विड्थ के बिल्कुल नीचे वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है पिच। गेयर के टीथ में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी पिच होती है। पिच क्या होती है, देखें कि एक टीथ, गेयर के एक टीथ यहाँ से लेकर इस जगह तक, यानी कि अगर ये से इस एंड से लेके इस एंड तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम पिच बोलते हैं। इसको हम गेयर की पिच बोलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है टूथ थिकनेस, मींस गेयर के टीथ की जो थिकनेस होती है इसको हम टूथ थिकनेस बोलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास एडेंडम सर्कल। दोस्तों, एडेंडम सर्कल देखें कि जो गेयर के टीथ के ऊपर वाली जो सरफेस है, मींस इस तरह जो कर्व्ड पाथ गेयर के ऊपर वाले टीथ के साथ ये जो ऐसे कर्व्ड पाथ बन रहा है, ऐसे सर्कल जा रहा है गेयर के टीथ के ऊपर, इसको हम एडेंडम सर्कल बोलते हैं। गेयर के टीथ के ऊपर वाला जो सर्कल होता है उसको हम एडेंडम सर्कल। और याद रखें कि ये जो नीचे वाला बॉटम लैंड इन सारे टीथों के साथ जो ऐसे नीचे वाले बॉटम लैंड के साथ जो सर्कल बन रहा होता है इसको हम डेडेंडम सर्कल बोलते हैं। ऊपर वाले टीथ के साथ जो सर्कल बनता है उसको एडेंडम सर्कल, और जो नीचे वाले यानी कि बॉटम लैंड के साथ जो सर्कल बनता है उसको हम डेडेंडम सर्कल बोलते हैं। अब
ये जो बॉटम लैंड के साथ सर्कल बना है जिसको हम डेडेंडम सर्कल बोलते हैं, इस डेडेंडम सर्कल से यहाँ तक फेस विड्थ तक, यहाँ आप ऊपर सब देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब फेस विड्थ जाओगी। अब ये जो सर्कल फेस विड्थ तक बनेगा, ऐसे फेस विड्थ वाला जो सर्कल बनेगा इसको, अब इसके नीचे वाली जो चीज़ होगी, नीचे फेस विड्थ और बॉटम लैंड के साथ जो डिस्टेंस होगा उसको हम डेडेंडम बोलेंगे, और ये जो फेस विड्थ और ऊपर एडेंडम के साथ, एडेंडम सर्कल के साथ जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम एडेंडम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी होगी। बॉटम लैंड और फेस विड्थ के साथ ये जो डिस्टेंस बनता है इसको डेडेंडम, और फेस विड्थ और एडेंडम सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसको सिर्फ एडेंडम बोलते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहें। शुक्रिया।